वेलकम टू आज का टॉपर नीट साइंस। आज की वीडियो में हम माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर को डिटेल में समझेंगे। सोचो, माइक्रोब्स का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जर्म्स, बीमारियां, राइट? लेकिन रियलिटी में ना ये छोटे छोटे फंगाई, बैक्टीरिया और वायरस हमारे लिए इतने बड़े बड़े काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। दे आर एक्चुअली इनक्रेडिबली यूजफुल फॉर अस। चलिए देखते हैं कैसे इन छोटे जीवों ने हमारी दुनिया में बड़े बड़े काम किए हैं। तो चलो, ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम इन सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एक एक करके कवर करेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी के फ्लो में। इससे आपका रिवीजन सुपर इजी हो जाएगा। सो मेक श्योर यू पेइंग फुल अटेंशन। रेडी हो? लेट्स बिगिन। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे अपने घर से, हमारे किचन से। बिलीव इट और नॉट, वहीं से शुरू होती है माइक्रोब्स की कहानी। दूध से दही रोज की बातें हैं ना, पर इसके पीछे की साइंस क्या है? यहाँ हीरो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया या LAB, जिसका बेस्ट एग्जाम्पल है लैक्टोबैसिलस। ये मिल्क प्रोटीन्स को कोएगुलेट और पार्शियली डाइजेस्ट करता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इससे दही की न्यूट्रिशनल वैल्यू बढ़ जाती है क्योंकि ये विटामिन B12 ऐड करता है। इतना ही नहीं, ये हमारे पेट में हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को भी रोकता है। तो इसके 2 फायदे हो गए। ये दोनों पॉइंट्स एग्जाम के लिए गोल्डन है। स्टार मार्क कर लो। अच्छा, एक बात बताओ, इडली डोसा तो सबने खाए होंगे। कभी सोचा है कि उनका बैटर इतना फ्लफी, इतना फूला हुआ क्यों होता है? क्या हो सकता है इसके पीछे? एंड द सीक्रेट इज फर्मेंटेशन। सिंपल। जब हम राइस और ब्लैक ग्राम के बैटर को फर्मेंट करते हैं तो उसमें से निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2, और यही गैस उसको वो पफ्ड अप लुक देती है। सिंपल है ना? चलो अब आते हैं चीज पर। एनसीईआरटी में 2 सुपरस्टार चीज हैं। पहला स्विस चीज, टॉम एंड जेरी वाला, जिसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं। ये होल्स क्यों हैं? लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 प्रोडक्शन की वजह से। और इसको बनाता है एक बैक्टीरियम, प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी। सिंपल ट्रिक, एस से स्विस, एस से शर्मानी, याद रहेगा ना? दूसरा है रोकफोर्ट चीज। इसको एक स्पेसिफिक फंगस यूज करके राइपन किया जाता है, जिससे उसको एक स्पेशल फ्लेवर मिलता है। सो अलग माइक्रोब, अलग चीज। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साउथ इंडिया का एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है तोडी। ये भी फर्मेंटेड पाम सैप से बनता है। इसके अलावा फिश, सोयाबीन, बैम्बू शूट्स, इन सब को भी प्रिजर्व और फ्लेवर देने के लिए माइक्रोब से फर्मेंट किया जाता है। तो हमने घर के छोटे छोटे कमाल तो देख लिए। अब सोचो, अगर इन्हीं चीजों को हम एक मैसिव इंडस्ट्रियल स्केल पर करें तो? चलो अब चलते हैं इंडस्ट्रीज की तरफ और देखते हैं माइक्रोब्स के बड़े बड़े चमत्कार। एंटीबायोटिक्स की कहानी शुरू होती है एक चांस डिस्कवरी से। एक साइंटिस्ट थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। वो स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक मोल्ड, पेनिसिलियम नोटाटम, उस बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा। एंड बैम, यहीं से डिस्कवर हुआ दुनिया का पहला एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन। लेकिन इसका असली पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक एस्टैब्लिश किया था अर्नस्ट चेन और हावर्ड फ्लोरी ने। इस लाइफ सेविंग डिस्कवरी के लिए इन तीनों को 1945 में नोबेल प्राइज मिला। ये तीनों नाम, माइक्रोब का नाम और साल नीट के लिए सुपर सुपर इंपॉर्टेंट है। अब आती है यीस्ट की बारी। सैकरोमाइसीस सर्वेसिए। इसका एक ही नाम है पर काम 2 हैं। जब इससे बियर जैसे अल्कोहलिक बेवरेजेस बनते हैं तो इसे कहते हैं ब्रूअर्स यीस्ट, और जब ब्रेड बनता है तो यही बन जाती है बेकर्स यीस्ट। सो यीस्ट एक ही है, बस उसे अलग अलग खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इन अल्कोहलिक बेवरेजेस में फर्क कैसे आता है? सारा खेल है डिस्टिलेशन का, और एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत आता है। जो ड्रिंक्स बिना डिस्टिलेशन के बनती हैं, जैसे वाइन और बियर, उनमें अल्कोहल कंटेंट कम होता है, और जिन्हें फर्मेंटेशन के बाद डिस्टिलेशन से प्रोसेस किया जाता है, जैसे विस्की, ब्रांडी और रम, उनमें अल्कोहल कंटेंट हाई होता है। गॉट इट? चलो आप देखते हैं कि माइक्रोब्स हमारे लिए एक केमिकल फैक्ट्री की तरह कैसे काम करते हैं। ये ऐसे केमिकल्स, एंजाइम्स और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जो मेडिसिन और इंडस्ट्री के लिए बिल्कुल वाइटल हैं। ये टेबल, इसको तो बिल्कुल रट लो। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए गोल्ड माइन है। एसेटिक एसिड, एसिटोबैक्टर एसिटी। ब्यूटेरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम। लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस, ये तीनों बैक्टीरिया हैं। और आखिरी सिट्रिक एसिड, एस्परजिलस नाइजर, ये एक फंगस है। इस पे डबल स्टार लगा लो, फंगस वाला एग्जाम्पल अक्सर पूछते हैं। अब एंजाइम्स, लाइपेजेस होते हैं डिटर्जेंट्स में ऑयली स्टेन्स हटाने के लिए। पेक्टिनेजेस और प्रोटीएजेस यूज होते हैं बॉटल जूसेस को क्लियर करने के लिए, ताकि वो ज्यादा अपीलिंग लगे।
और सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेप्टोकाइनेस। ये स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है और इसको क्लॉट बस्टर कहते हैं। हार्ट अटैक पेशेंट्स के लिए ये एक लाइफ सेविंग ड्रग है, लिटरली। इन दो मॉलिक्यूल्स ने मेडिसिन में क्रांति ला दी है। पहला साइक्लोस्पोरिन ए, जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम फंगस से मिलता है। ये एक पावरफुल इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो पेशेंट की बॉडी नए ऑर्गन को रिजेक्ट ना करे, इसीलिए इसको यूज करते हैं। दूसरा स्टैटिन्स, जो मोनास्कस पर्प्यूरियस यीस्ट से मिलता है। ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल कम करता है। कैसे? ये उस एंजाइम से compete करता है जो कोलेस्ट्रॉल बनाता है, बेसिकली उसको ब्लॉक कर देता है। गेम चेंजर्स है ना? अब तक हमने देखा माइक्रोब्स प्रोडक्ट्स कैसे बनाते हैं, लेकिन उनका रोल इससे भी बड़ा है। अब हम देखेंगे कि कैसे यही माइक्रोब्स हमारे एनवायरनमेंट को साफ करने और एनर्जी प्रोड्यूस करने में हीरो का काम करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर चलो इसको सिंपल स्टेप्स में तोड़ते हैं। पहला, प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये फिजिकल है। फिल्ट्रेशन से कूड़ा हटाओ, सेडिमेंटेशन से मिट्टी पत्थर हटाओ। जो सॉलिड नीचे बैठा वो है प्राइमरी स्लज। फिर आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ये बायोलॉजिकल है। पानी को डाला एरेशन टैंक्स में, जहां एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो करके फ्लॉक्स बनाते हैं, यानी बैक्टीरिया और फंगी के झुंड। ये फ्लॉक्स सारा ऑर्गेनिक मैटर खा जाते हैं, जिससे पानी का बीओडी यानी पोल्यूशन कम हो जाता है। फिर ये फ्लॉक्स सेटलिंग टैंक में नीचे बैठ जाते हैं और बनाते हैं एक्टिवेटेड स्लज। इस स्लज को डाइजेस्ट करते हैं एनारोबिक बैक्टीरिया और इससे प्रोड्यूस होती है बायोगैस। तो ये बीओडी क्या चीज़ है? बीओडी का फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सिंपल भाषा में 1 लीटर पानी में जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसको तोड़ने के लिए बैक्टीरिया को कितनी ऑक्सीजन चाहिए। तो लॉजिक सिंपल है, जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब उतना ही ज्यादा पोल्यूशन। इसलिए सीवेज ट्रीटमेंट का मेन गोल बीओडी को रिड्यूस करना ही है। अब बायोगैस की बात करते हैं। इसमें मेनली मीथेन गैस होती है। इसे बनाते हैं मेथेनोजेंस, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया हैं। ये मिलेंगे कहाँ? सीएच ट्रीटमेंट प्लांट के एनारोबिक स्लज में और कैटल यानी गाय भैंस के रूमेन में। ये सेल्यूलोसिक मटेरियल को तोड़कर मीथेन बनाते हैं। और इंडिया में इसकी टेक्नोलॉजी इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IAII और खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी KVIC ने डेवलप की है। अब आते हैं अपने आखिरी एप्लीकेशन पर, एग्रीकल्चर। यहाँ माइक्रोब्स नेचुरल फार्मर की तरह काम करते हैं एज बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायोफर्टिलाइजर्स। बायो कंट्रोल का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करके पेस्ट्स को कंट्रोल करना, ताकि हमें टॉक्सिक केमिकल पेस्टिसाइड्स पर डिपेंड ना रहना पड़े। सिंपल, जैसे लेडी बर्ड्स एफिड्स को खाती है और ड्रैगन फ्लाइज मस्कीटोज को। थोड़ा साइंटिफिक लेवल पे जाएं तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस या बीटी के स्पोर्स स्प्रे करने से बटरफ्लाई कैटरपिलर्स मर जाते हैं। ट्राइकोडर्मा फंगस प्लांट पैथोजन से लड़ता है और बैक्यूलोवायरसेस सिर्फ स्पेसिफिक इंसेक्ट्स को टारगेट करते हैं, बाकी सब सेफ रहते हैं। कितना कूल है ना? बायो फर्टिलाइजर्स जमीन की ताकत नेचुरली बढ़ाते हैं। बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम और एजोस्पिरिलम हवा से नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे एनाबेना और नॉस्टॉक पैडी फील्ड्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। और माइकोराइजा ये प्लांट और फंगस का एसोसिएशन है जो प्लांट्स को सॉइल से फॉस्फोरस एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। इसका जीनस ग्लोमस जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चैप्टर खत्म। अब एक क्विक रैपिड फायर रिवीजन हो जाए सारे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स का। इससे एग्जाम में सब कुछ विजुअली याद आ जाएगा। लेट्स गो। ओके, फर्स्ट अप बैक्टीरियाफाज। इसके पार्ट्स याद करो ऊपर से नीचे। हेड, कॉलर, टेल, प्लेट और पिन्स। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, एडेनोवायरस जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस करता है। ये जो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर है ये है टोबैको मोज़ेइक वायरस यानी TMV। और लास्ट में पेट्री डिश। देखो, ये है बैक्टीरियल कॉलोनीज और ये जो फजी फजी दिख रहा है ये है फंगल कॉलोनी। पहचान लोगे ना? थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को ऑल नोटिफिकेशंस पर सेट करना ना भूलें।